हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस नेक्स्ट क्लास में अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं कि उस क्वेश्चन को अपन किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास में कोई भी टू वेरिएबल्स की गिवन इक्वेशन हो जो कि लीनियर इक्वेशन हो, इट मींस x की पावर 1 होनी चाहिए और y की पावर भी 1 होनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट 2x - y = 4 एंड x + y = -1। दोनों ही इक्वेशन में x एंड y की पावर्स जो हैं वो 1 1 है। इट मींस ये दोनों ही इक्वेशन अपने पास में लीनियर इक्वेशंस हैं। इन दोनों इक्वेशंस को अपने को सॉल्व करके अपन इसमें x की और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साथ में अपने को ये देखना है कि ये दोनों इक्वेशन हैं उनको सॉल्व करने पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है या नहीं आता है। अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है इट मींस ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। अगर आपके पास में दोनों लाइनों के लिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं आता है इट मींस ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो अगर आपको इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू फाइंड आउट करके आप इस जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसमें पुट करते हो तो उसी टाइप से अपना जो कल का क्वेश्चन किया था उसी टाइप से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो बेटा, इसको किस टाइप से सॉल्व करोगे, आपने बोला बाय गिवन इक्वेशन फर्स्ट 2x - y = 4। यहां से मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट की। y की वैल्यू इट मींस y को अपोजिट साइड भेज दिया तो ये यहां नेगेटिव है तो अपोजिट साइड पॉजिटिव हो जाएगा। और 2x अपनी जगह पे है तो पॉजिटिव है, 4 को यहां से इस साइड लेके आएंगे तो ये -4। ओके, यानी y वेरिएबल की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट की है। इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब अपन बोल सकते हैं बाय इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड से जो y की वैल्यू आई है वो इक्वेशन नंबर 1 सेकंड में पुट कीजिए। जैसे ही आप इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हो तो x + y की वैल्यू है 2x - 4 = -1। ओके स्टूडेंट, यहां से x + 2x 3x = 4 को अपोजिट साइड भेजेंगे। यहां नेगेटिव है तो अपोजिट साइड पॉजिटिव हो जाएगा, 4 - 1। ओके, यहां से 3x = 4 - 1 3। इट मींस x = 3/3, यानी कि x की वैल्यू अपने पास में 1 आ गई। जैसे ही आपके पास ये x की वैल्यू 1 आती है आप इसको इक्वेशन नंबर 4 गिवन करते हो तो ये आपने बोल दिया बाय इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन नंबर 3 और 4 से जैसे इक्वेशन नंबर 3 और 4 से इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू 3 में पुट करोगे तो y = अपने पास में x की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 1। तो ये पुट यहां पे करोगे तो 2 × 1 - 4 इट मींस 2 - 4 माइनस के 2। तो अपने पास y की वैल्यू भी आ गई। इसलिए अपन इंटरसेक्टिंग पॉइंट पुट कर सकते हैं x, y x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -2। ये अपना वो पॉइंट है जो इन दोनों लाइनों पे बनता है, इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब अपन ने इसका ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने बोला था आपको किस टाइप से बनाओगे, बाय इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 1 से अपन ने y की वैल्यू फाइंड की थी। y की वैल्यू अपने पास में कितनी आई थी बेटा, 2x - 4। ओके, इसी टाइप से आपने सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड आउट की तो वो हो जाएगा -1 एंड -x। यानी आपके पास ये दोनों इक्वेशन इस टाइप की हैं कि y की वैल्यू वेरिएबल x पे डिपेंड करती है, y की वैल्यू वेरिएबल x पे डिपेंड करती है। तो अब इनके
एक्स वाई एज इट इज प्रोसेस इसके अंदर रहेगा एक्स वाई। ओके, यहां से अपन ने x की वैल्यू पुट की 1, तो y की वैल्यू अपने पास में कितनी आती है? ये पॉइंट तो बेटा दोनों टाइम आना ही आना है, इस बॉक्स में भी आएगा और इस बॉक्स में भी आएगा अपने पास। x की वैल्यू जैसे अपन ने 1 पुट की तो 2 × 1 यानी 2, 2 - 4 -2, तो ये y की वैल्यू यानी ये पॉइंट आ गया अपना। अब इसके अंदर अपन ने x की वैल्यू 2 पुट की तो ये 2 × 2 4, 4 - 4 0। ओके, इसी टाइप से इसके अंदर पुट करेंगे अपन ने x की वैल्यू 1 पुट की तो ये -1 और ये भी -1 यानी -2। अब मैंने यहाँ पे 1 पुट किया माइनस का, किसका 1 पुट किया? नेगेटिव में 1। अगर आप इसका नेगेटिव 1 पुट करते हो तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये खुद नेगेटिव और ये सिंबल नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव यानी +1 माइनस में -1, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे यानी किसकी वैल्यू आएगी? 0। अपने पास में पॉइंट्स बन गए। अब अपन इसका ग्राफ बनाओ किस टाइप से करेंगे? अपन इसका ग्राफ बनाने के लिए अपनी फेसबुक में इस टाइप से ग्राफ डिनोट करेंगे। ये जो पॉइंट होता है वो ओरिजिन पॉइंट होता है 0,0। ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, ये अपोजिट x एक्सिस जिसको x डैश से डिनोट करते हैं, इसको y डैश से डिनोट करते हैं। अब अपने को इसके अंदर मैप लिखना होता है तो अपन ने लिखा 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, यहाँ पे आपने एक यूनिट डिसाइड की अपने हिसाब से, जैसे ये एक यूनिट है तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 आगे जाएगा तो 3, अपने को पता है 3 अपने पास में कहीं है, यहाँ से -1 -2 -3 -1 -2 -3, ये ओरिजिन पॉइंट जो था अपना वो ये -1 -2 -3 -1 -2 एज इट इज आगे चला जाएगा, ये +1 ये +2 ये +1 +2 +3 +4 +5। ओके स्टूडेंट्स, अपने को पता है x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 0। इट मींस ये पॉइंट है -3, 0 -2, 0 -1, 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 एंड 5 0। इसी टाइप से नेक्स्ट वाले पॉइंट्स रहेंगे। इसके अंदर अपने को पता है कि y की वैल्यू जो भी होती है y एक्सिस पे वो कुछ ना कुछ होती है और x की वैल्यू 100% 0 होती है, तो ये हो जाएगा 0,1 0,2 0,-1 0,-2। ओके, अब अपने को पॉइंट्स देखते हैं। अपने पास में x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 1 ये रही और y की वैल्यू -2 यहाँ पे है। तो अपन ने इन पॉइंट्स को मिलाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए ग्राफ के अंदर जो लाइंस होती है उनके ऊपर ये टिक करना होता है। आपके पास में ग्राफ पेज पे पहले से टिक किया होता है तो आपको करने की जरूरत नहीं होती है एग्जाम में। अगर आप फेयर कॉपी में बना रहे हो ये ग्राफ तो उसके अंदर आपको एक बार देखना होता है, जो कि आप पेंसिल से बनाओगे, पेन से नहीं बनाना इस चीज को। तो ये अपना वो पॉइंट है 1,-2। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से नेक्स्ट पॉइंट है 2,0 यानी +2,0 2,0 ये पॉइंट है अपना, तो ये वाला पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को अपन आपस में ज्वाइन करते हैं। ये लाइन आपको स्केल से खींचनी है, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए लाइन। जैसे ही आप इस लाइन को ड्रॉ करते हो, इस लाइन के ऊपर इसकी इक्वेशन पुट करनी होती है। अपने पास में ये इक्वेशन जो भी है वो
माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसी टाइप से सेकंड इक्वेशन अपन पुट करते हैं, तो सेकंड इक्वेशन में पॉइंट 1 कोमा -2 एज इट इज अपने पास में है। थर्ड जो सेकंड पॉइंट है वो -1 कोमा 0 यानी -1 कोमा 0 ये वाला पॉइंट। तो इन दोनों को अपन ड्रॉ करते हैं। जैसे इसको ड्रॉ करते हो इसके ऊपर इक्वेशन की वैल्यू पुट करोगे। इक्वेशन थी अपने पास में x + y = -1। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड कंप्लीट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी करते हो तो आपको इसी टाइप से सॉल्व करने होते हैं बेटा। अपन ने सबसे पहले क्या किया है, कंप्लीट क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 1 और 2 गिवन है, उनमें से किसी भी एक इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से मैंने y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की जो कि x वेरिएबल पे डिपेंड करती है। इक्वेशन नंबर 3 पॉइंट किया इसको, इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट की है अपन ने। जैसे ही अपन ने इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू पुट की है, अपने पास में इक्वेशन नंबर 4 फाइंड है जिसके अंदर x की वैल्यू अपने पास में आ गई 1। जैसे ही x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से अपन ने इक्वेशन नंबर 3 में पुट की तो y की वैल्यू आ गई अपने पास -2। इन दोनों को मिलाने पर यानी जॉइन करने पर एक पॉइंट बनता है x, y यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट 1, -2। फिर अपन ने दोनों लाइन से y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की, उनके लिए पॉइंट्स फाइंड किए और उसका ग्राफ जॉइन किया अपन ने। ओके स्टूडेंट, इसी टाइप से अपन क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड भी कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड आपको करवा रहा हूं, उसमें ग्राफ जो है वो आप बताना। मैं केवल उस क्वेश्चन के अंदर इंटरसेक्टिंग पॉइंट है या नहीं है वो बता रहा हूं, किस टाइप से उसको सॉल्व करना है। ग्राफ आप लोगों को बनाना है। अगर पैरेलल लाइंस आती हैं तो दोनों पैरेलल से डिनोट करनी होती हैं, अगर पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। पैरेलल हो बट ना हो, दोनों ही कंडीशन में आपको यही प्रोसेस करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकंड। अपने पास में कंडीशन है 3x + 2y = 12 इक्वेशन नंबर 1 एंड 5x - 2y = 4 इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके अपने को इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। जैसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड होता है अपने पास में, दोनों इक्वेशन से अपने को पॉइंट से y वेरिएबल या x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट वहां से अपने को बॉक्स बनाने हैं, बॉक्स से 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं, उन 2 पॉइंट्स को अपने को ग्राफ में डिनोट करना है। उन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हैं, जैसे ही जॉइन करते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे आ जाता है अपने पास में और ग्राफ अपना बनके तैयार हो जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ये भी है। इसका सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला बाय इक्वेशन 1 3x + 2y = 12। मैंने यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट की 12, ये -3x हो जाएगा इस साइड में अपॉन 2। ओके, अब अपने पास में इसको इक्वेशन नंबर 3 गिवन किया आपने, तो बाय इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से जब अपन दोनों का यूज करते हैं तो x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट होगी अपने पास में। तो ये बनेगी 5x - 2 * y की वैल्यू अपन ने पुट की 12 माइनस में 3x अपॉन 2 = 4। 2 से 2 कैंसिल, जैसे अपन इसको कैंसिल करते हैं तो 5x माइनस में 12 माइनस 3x का होल बॉक्स = 4। होल बॉक्स को अपन सॉल्व करते हैं तो ये माइनस के 12 नेगेटिव एंड नेगेटिव इनटू होने पर पॉजिटिव, तो ये 3x =
16/8 यानी x की वैल्यू अपने पास में 2। जैसे ये वैल्यू अपने पास में मिलती है, अपन ने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 4 दिया, बाय इक्वेशन 3 and 4। इक्वेशन नंबर 3 में x की वैल्यू पुट करोगे तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x, x की वैल्यू 2 तो 3 इंटू 2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 12 माइनस 6 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 3। ये अपने पास y वेरिएबल की वैल्यू मिल गई अपने को, इसलिए अपन इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिख सकते हैं x, y इज इक्वल टू 2, 3। अब नेक्स्ट पार्ट जो कि ग्राफिकल है वो आप एज इट इज जो पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया है उसी टाइप से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इक्वेशन नंबर 1 से y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, x पे डिपेंडेंट, इससे भी x की डिपेंडेंट y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, बॉक्स बनाइए, उनमें पॉइंट फाइंड आउट कीजिए और उन पॉइंट्स को अपने को ग्राफ में ड्रॉ करना है। और उन पॉइंट्स को जब अपन ज्वाइन करते हैं तो दोनों लाइनों की इक्वेशन आती है अपने पास में, और वो दोनों लाइंस जब भी अपने पास में कट हो रही है वो पॉइंट होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2, 3। ओके स्टूडेंट, तो आप इस टाइप से अपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 4 का 4.1 एक्सरसाइज, जितने भी इसके अंदर एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, इसके एग्जांपल्स हैं, उनको सॉल्व कीजिए, होमवर्क कंप्लीट कीजिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो भी होगा उसके अंदर अपन 4.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे।